अच्छा कितनी गजब बात है, हमारे तरफ में ठंडी बहुत है और तुम्हारे यहां गर्मी बहुत है। समझ में नहीं आ रही मौसम की गर्मी है कि पैसों की गर्मी है। दो प्रकार की गर्मी होती है, एक होती मौसम की गर्मी, एक होती पैसों की गर्मी। एक लड़का हमारे पास आया यहीं कजल गांव का, उसने नई सोने की चैन पहन रखी थी, उसने 2 बटन, जो नई नई पहनते हैं वो बटन खोल लेते हैं एक आधा, अब उसने बटन खोली, गुरुजी गर्मी बहुत है। हमने धीरे से कहा बेटा मौसम की गर्मी है कि सोने की चैन की गर्मी है? ये गर्मी भी बड़ी खतरनाक होती है, कई लोगों को पैसों की भी गर्मी होती है। अच्छा तुम देखना कभी जो पहली बार सोने की अंगूठी पहनेंगे वो उसी को, और बताओ रेलवे स्टेशन कहाँ है, जिस अंगुली में पहनेंगे वो उसी को बार है। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, उसी को बार बार बात भी करेंगे तो उसी में ऐसे हाथ लगाते रहेंगे ताकि लोग देखें चैन पे अंगूठी पहने हुए। एक आदमी ने नई नई अंगूठी पहनी, दुकान गया, बीच की उंगली में अंगूठी पहनी। अब अंगूठी का कोई लेना देना नहीं, उस उंगली का कोई लेना देना नहीं, फिर भी दुकानदार को अपनी अंगूठी दिखाने के चक्कर में ऐसे बर्तन के ऊपर हाथ रहे। और बताओ ये सूजी कितने की दी है, सूजी कितने की दी है? तो दुकानदार भी हम ही थे, हम पहचान गए कि हैं ये अंगूठी दिखा रहा है। तो उस वक्त हम भी 300 ग्राम सोने का बाजूबंद पहने थे, हमने भी कपड़ा हटा के ले लो चाहे जितने की। कुछ लोग ऐसे होते। एक आदमी और था, दिखावा वाले लोग बड़े खतरनाक। एक आदमी और था यहीं का झुरखेड़ा का, यहीं का झुरखेड़ा का, नहीं नीम खेड़ा का, नीम खेड़ा का आदमी था। उसने सोने के दांत लगवा लिए, सोने के दांत। अब पंगत, पंगत जानते हो, भंडारा, भंडारे में बैठा पंगत में पूरी सब्जी परसी, खीर परसी गई, खीर परसी गई तो खीर तो बुलाना हो तो साधारण है खीर लाओ, लेकिन उसने सोचा दांत कैसे देखें, लोगों को दांत कैसे दिखाएं। तो पता है ये क्या बोला, थीर लिया थीर, ताकि लोगों को दांत दिखाई देवे। सो चिल्ला के बोला थीर लिया थीर। और परोसने वाले थे हम, तो हम भी एक ठैया बड़ा भारी लॉकेट राम जी का पहने थे, और जब ये बोला थीर लिया थीर, हमने भी कुर्ता उतार के कहा कहां डाल दे बे। बढ़िया पत भाई, यहां गर्मी बहुत है। पर ये बताओ मौसम की गर्मी है, यहां ठंडी नहीं होती है, बाद में थोड़ी मोड़ी होती है, बहुत होती। कौन से महीना में होती बेटा? अच्छा ठीक है, तो जब अब नहीं हो रही है तब कब हुई है? हमारे यहाँ तो कोहरा है, कोहरा, फॉग। आदमी तो ठीक है, हमारे जैसे आदमी अगर तुम धर दो बिना फ्रिज के फ्रीजर बन जाएंगे। हाँ इतनी ठंडी हो रही, और ठंडी में बड़ी आफत है। और तो कोई आफत नहीं, स्नान की बड़ी आफत है। आओ, कई लोग तो 4-4 दिन तक नहीं नहाते। स्नान मतलब नहाना, 4-4 दिन तक नहीं नहाते। आदमी भी बड़े गजब के होते हैं। अच्छा वो सेंट वेंट लगा लेते हैं तो बसाते भी नहीं है। हाँ तो लोग भी बड़े कहते, बोलो श्री राम जय राम, जोर से बोलो। हाँ क्या समझ आ रहे थे? हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के यहाँ मंत्री बन के आए, सुग्रीव जी के यहाँ सेवा कर रहे हैं। पर बचपन काल में भी राम जी से मिलन एक बार हनुमान जी का हुआ। इस बात पे हम कथा सुना रहे हैं। कब? जब राम अवतार हुआ। राम अवतार में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण भय प्रगट कौशल्या हर्षित महतारी अद्भुत रूप में लोचन
अभिराम तनु घन श्याम, लोचन अभिराम तनु घन श्याम, निज आयुध भुज। अयोध्या में प्रभु श्री राम रघुनाथ जी दशरथ नंदन बनकर के मां कौशल्या की कोख से प्रकट भय। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट भय। बहुत दिन बीत गए, शंकर जी को दर्शन तो हुए पर थोड़े हुए। तो भोले बाबा का मन सदा दर्शन करने का रहता है। अब ज्यादा देर तक दर्शन करना है तो करें क्या? भोले बाबा ने एक उपाय सोचा। बहुत दिन बाद एक रूप से हनुमान जी ही शंकर जी। शंकर सुमन केसरी तेज प्रताप गाओ सीताराम हनुमान जी बने। अब भोले बाबा ने सोचा कि राम जी के बहुत देर तक दर्शन करने हैं तो क्या किया जाए। हनुमान जी को बुलाया, स्वयं बन गए मदारी और हनुमान जी के गले में एक रस्सी डाली। वानराकार रूप में श्री भगवान हनुमान जी महाराज को लेकर के भोले बाबा गए। डमरू बजाते हुए अयोध्या की गलियों में खेल दिखाने लगे। अब हनुमान जी भी बड़े खुश, हमको प्रभु के दर्शन मिलेंगे। तो हनुमान जी खूब उछल कूद करें। धीरे धीरे शोर हल्ला पूरे अयोध्या में हो गया कि एक बंदर बड़ा गजब का है। माता कौशल्या को पता लगा राम जी छोटे से हैं, उनसे छोटे भरत जी से छोटे लक्ष्मण जी से छोटे शत्रुघ्न जी, चारों भैया भवन में खेल रहे हैं। राम जी को पता लगा कि एक बंदर बड़ा अद्भुत है। तो राम जी ने अपने पिता दशरथ जी से कहा, पिताजी हम तो बंदर का खेल देखने जा रहे हैं। दशरथ जी बोले यहीं रुको, हम यहीं खेल वाले को बुलाते हैं। भोले बाबा को बुलाया गया, खेल दिखाओ। जैसे ही हनुमान जी ने देखा राम जी को, आहा प्रभु पहचान गए। राम जी हनुमान जी को देखकर पहचान गए, हनुमान जी राम जी को देखकर पहचान गए। अब वो बंदर सबको छोड़कर हनुमान जी के चरण पकड़ के बैठ गया। बाकी बच्चे तो ताली बजाकर हल्ला करने लगे, हो हो पकड़ लिया पकड़ लिया। राम जी ने सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आ गए? हनुमान जी बोले आ गए। दोनों में बात हुई। भगवान भोले बाबा ने इशारा किया, ज्यादा देर मत रहो, चलो खेल होने दो। अब हनुमान जी खेल दिखाने लगे, राम जी को देख देख कर और उचट्टा लगाने लगे। शंकर जी बोले, हाँ भाई बंदर नाराज हो जा। हनुमान जी नाराज हो गए। हाँ भाई बंदर जरा चल के बता। हनुमान जी, हाँ भाई बंदर जरा पहलवान बन जा। अब हनुमान जी दोनों हाथ ऐसे बंदर रूप में बढ़िया ताल ठोके। हाँ भाई बंदर बॉडी दिखा। हनुमान जी ऐसे हाथ करने लगे। आहा, राम जी देख देख करके दो दांत आए हुए हैं, सामने के दांत हैं और राम जी खूब खिलखिला करके हंस रहे हैं। आहा, खूब हंस रहे हैं। जब खेल पूरा हो गया तो भोले बाबा जाने लगे। तब दशरथ जी से रघुनाथ जी ने कहा, अरे मैं तो बंदर लूंगा, ओ मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। हाँ हम तो बंदर लेंगे। दशरथ जी बोले, क्या बात है, क्यों रो रहे? पिताजी हमको ये बंदर खरीदना है। दशरथ जी बोले, दूसरा दिला देंगे, बात टाली, बच्चे हैं इन्हें क्या समझ में, हम दूसरा दिला देंगे। राम जी बोले, हमें दूसरा नहीं चाहिए, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला। कौशल्या जी के लाला। मैं तो बंदर लूंगा
जी के लाला कहे, कौशल्या जी के लाल, कौशल्या जी के लाला कहे, कौशल्या जी के लाल, कौशल्या जी के लाला कहे। दशरथ जी बोले दूसरा दिलवा देंगे, अभी मान जाओ। राम जी बोले नहीं, और हनुमान जी भी चरण पकड़ के रह गए। तब पूंछ पकड़ के राम जी बोले, ओ मैं तो बंदर लूंगा लंबी, ओ मैं तो बंदर लूंगा लंबी। कौशल्या जी के लाला कहे, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला कहे, कौशल्या जी के लाल आ गए, कौशल्या जी के लाल आ गए, कौशल्या जी के लाल आ गए, कौशल्या जी के लाल आ गए। मचल गए। जब मचल गए तो दशरथ जी ने कहा शंकर जी से, जो मदारी ए भैया मदारी, क्या बंदर बेचोगे? बोले बाबा, बोले हम बेचने वाला बंदर नहीं देते हैं, ये बेचने वाला बंदर नहीं, ये हमारी रोजी रोटी चलाता है, इसी से हमारा पेट चलता है। तो राजा दशरथ जी ने कहा खूब पैसा ले लो, 8-10 बंदर और तुम इसमें खरीद लोगे, पर ये